Hello, I am Simran. Welcome back to my channel Semi Microbiology. So students, last वीडियो में तो हमने फिजिकल बैरियर्स जो हैं वो डिस्कस किए थे. सो आज यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या क्या इंक्लूडेड है. सो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपके फेगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स जो आते हैं आपके सेलुलर बैरियर्स में, इन्फ्लेमेशन, फीवर, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स, ये सब इन्वॉल्व हैं. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द cellular barriers. The cellular barriers provide internal defense. जितने भी सेलुलर बैरियर्स हैं जिसमें सेल इन्वॉल्व है वो एक इंटरनल डिफेंस प्रोवाइड करते हैं और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं. इसमें आते हैं ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स में आते हैं आपके न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स. सेकेंड आते हैं आपके मैक्रोफेजेस एंड थर्ड आते हैं आपके नेचुरल किलर सेल्स. सेकेंडली अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स एक्चुअली वाइट ब्लड सेल्स का ही एक पार्ट है. ये एक फेगोसाइटिक सेल्स है. दीज आर द कंप्लीट सेल्स. कंप्लीट सेल्स होते हैं विद अ न्यूक्लियस. इनमें एक न्यूक्लियस होता है एंड ऑर्गेनेलीज. दे लैक एचबी. इनमें एचबी नहीं होता, सो दे आर कलरलेस. इनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता इसलिए कलरलेस होते हैं क्योंकि वाइट है इसीलिए ये वाइट है कलर में. रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होने के कारण वो वाइट वो रेड होते हैं और वाइट ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं होता इसलिए कलरलेस होते हैं यानी कि वो वाइट होते हैं. दे आर कैपेबल ऑफ फेगोसाइटोसिस. फेगोसाइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी सेल किसी भी फॉरेन बॉडी को ऐसे फेगोसाइटोसिस में तो होता है सेल डेथ, उसको पूरा कवर करता है और एक कवर करता है इन अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन होता है उसको पूरा कवर करता है उसको एनगल्फ कर लेता है. ओके, दीज आर शॉर्ट लाइफ और शॉर्ट लाइफ होती है. सिंपली देखा जाए तो हमारी जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग फेगोसाइटिक ल्यूकोसाइट्स है वो है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स. ये दोनों फेगोसाइटिक सेल्स नेचर में होती हैं. न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स बोथ डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. दोनों का काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करना बाय फेगोसाइटिक प्रोसेस. इन केस ऑफ इन्फेक्शन ल्यूकोसाइट नंबर इंक्रीजेस. अगर कभी आपको इन्फेक्शन हो जाए तो हमारे ब्लड में ल्यूकोसाइट्स का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. जब ल्यूकोसाइट का काम बढ़ता है तो उस प्रोसेस को ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं. ओके, जब कभी भी हमें इन्फेक्शन हो तो ल्यूकोसाइट्स का नंबर हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस. सो अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे न्यूट्रोफिल्स क्या है. दीज आर द अबंडेंट सेल्स. अबंडेंट सेल्स होती हैं ये, बहुत अमाउंट में पाई जाती हैं. इन्हें हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स और पीएमएनएल भी बोलते हैं. The another name of neutrophil is the polymorphic nuclear leukocytes. They squeeze out of the blood capillaries. Diapedesis. ये क्या करती हैं जब भी at the site of infection and engulf microbes. मान लो कोई भी फॉरेन बॉडी आई, ये फटाफट क्या होती है हमारे ब्लड वेसल्स में से सिक्रीट होने लग जाती हैं, मतलब वहाँ से स्क्वीज आउट हो जाती हैं. स्क्वीज, जब भी कोई न्यूट्रोफिल ब्लड वेसल से स्क्वीज आउट होती है तो उसको प्रोसेस को डायपिडेसिस बोलते हैं और फटाफट जाके इन्फेक्शन के साइट पे जाती है और उस माइक्रोब्स को एनगल्फ कर लेती है. ये एक पहली सेल्स है जो जब कहीं हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो वहाँ जाके पहुँच जाती है. ओके, अब हम बात करते हैं मोनोसाइट्स की. तो मोनोसाइट्स लार्जेस्ट एंड एमीबॉइड ल्यूकोसाइट्स हैं. ये मोटाइल होती हैं, फेगोसाइटिक होती हैं नेचर में एंड दे एनगल्फ माइक्रोब्स एंड सेलुलर डेब्रिस. ये क्या करती है माइक्रोब्स को तो एनगल्फ करती करती है, साथ में जितना भी सेलुलर डेब्रिस है सेल का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी एनगल्फ कर लेती हैं. अब आते हैं आपके मैक्रोफेज. ओके, और एंटरिंग द टिश्यू, ये जब एंट्री करती है टिश्यू में दे चेंज इनटू मैक्रोफेजेस. मतलब हमें पता चला कि मोनोसाइट्स भी मैक्रोफेजेस में बदल सकती हैं और ये किसकी तरह काम करती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की तरह.
ओके, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हम आगे कवर करेंगे। सो मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मैक्रोफेजेस। ये टिश्यू फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं ऑफ द रेटिक्यूलो एंडोथेलियस सिस्टम की। These are formed by the enlargement of monocytes। obvious सी बात है, जब मोनोसाइट्स बड़े बड़े हो जाते हैं तब वो मैक्रोफेजेस बनाते हैं। मैक्रोफेजिक सेल्स भी फेगोसाइटिक होती है नेचर में, न्यूट्रोफिल्स। मैक्रोफेजेस दो तरीके की होती है, वैंडरिंग एंड फिक्स। वैंडरिंग, दे मूव इन द कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू में मूव होते हैं थ्रू आउट द बॉडी टू रीच एट द साइट ऑफ द इन्फेक्शन। ये लोकेटेड होते हैं इन द लाइनिंग ऑफ द ब्लड एंड लिम्फेटिक कैपिलरीज, स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो में। दे कैच होल्ड ऑफ डेड सेल्स एंड माइक्रोब्स फ्रॉम द ब्लड एंड द lymph। The wandering and the fixed macrophages together form reticuloendothelial system। ओके, जो अपने हमने अभी पढ़ा था, तो ये रेटिक्यूलोएंडोथेलियल सिस्टम क्या है? ये दोनों ही मिलके सिस्टम बनाते हैं, वैंडरिंग एंड फिक्स्ड। Macrophages of liver sinusoids are called Kupffer cells. The phagocytic, the neutrophil and the macrophages engulf and eliminate the microorganism and the foreign particle। जितनी भी हमारे फेगोसाइटिक सेल्स है वो क्या करती है? एनगल्फ करती है, एलिमिनेट कर देती है माइक्रोब्स को या किसी भी फॉरेन बॉडी को। whenever they happen to enter the body, जब भी वो कोशिश करे हमारे बॉडी में आने की। The phagocytic cells also eat up the dead cells। ये हमारी बॉडी की डेड सेल्स को भी खा लेते हैं, इसलिए इन्हें सोल्जर्स और स्कैवेंजर्स भी बोला जाता है हमारी बॉडी का। अब हम डिस्कस करेंगे नेचुरल किलर सेल्स के बारे में। ये लार्ज साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट्स होते हैं। These are actually lymphocytes। They kill the infected they kill cells infected with virus। ये ऐसी सेल्स को मारती हैं जो इन्फेक्टेड हो किसी वायरस से। एंड ऑल्सो कुछ सर्टेन ट्यूमर सेल्स, कुछ ट्यूमर सेल्स। तो नैनके सेल्स क्या होती है? लिम्फोसाइटिक लिम्फोसाइट्स होती हैं। ये क्या करती है? अगर कोई सेल वायरस से इन्फेक्टेड है या उसको ट्यूमर है तो उससे लड़ती है। ओके, ऑन अटैकिंग द टारगेट सेल द एनके सेल प्रोड्यूसेस परफोरिन्स। अब इनका ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि जब भी अपनी कोई टारगेट सेल से लड़ती है तो वहाँ पे परफोरिन सिक्रीट करती है। परफोरिन्स क्या करते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट करने देते हैं। उस पोर से क्या होता है? वाटर टारगेट सेल में चला जाता है, इससे वो टारगेट सेल फूल जाती है और फट जाती है। सेलुलर रिमेन्स आर ईटन बाय द सेलुलर डेब्रिस। एनके सेल्स क्या होती है? लिम्फोसाइट्स होती हैं। इनका काम क्या है? ये किसी भी सेल, अगर कोई सेल वायरस से इन्फेक्टेड है या उसको ट्यूमर है तो उसको मार देती है। कैसे काम करती है? उस टारगेट सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में परफोरिन जाके सिक्रीट कर देती है। वो परफोरिन उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पोर्स क्रिएट करने कर देता है। पोर्स होने की वजह से अंदर वाटर जाने लगता है, सेल फूलने लगती है और बर्स्ट हो जाती है। ओके, साइटोकाइन बैरियर्स और इंटरफ्रॉन्स। इंटरफ्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय टू ब्रिटिश साइंटिस्ट। इंटरफ्रॉन्स को दो ब्रिटिश साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ओके, इन 1957। एक्चुअली क्या होते हैं? दे आर द प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस, प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोड्यूस इनसाइड द सेल फॉर डिफेंस अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन। सेम इंटरफ्रॉन्स भी वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं। They are also produced in response to many non-antigenic chemicals, including the polysaccharide, double-stranded DNA, RNA. Unlike immunoglobulin, interferon is stable for several hours at room temperature, pH 2.0। क्या करते हैं? कोई भी वायरस इन्फेक्टेड सेल है, इंटरफेरॉन वहाँ पे आए, ठीक है। अनइन्फेक्टेड सेल्स इंड्यूसेस एंजाइम्स। अब इनका काम क्या होता है कि जो भी सेल अनइन्फेक्टेड है, अगर बगल में कोई अनइन्फेक्टेड सेल तो उसको भी सेव करना, तो वहाँ पे इंड्यूस करते हैं एंजाइम्स को। ओके, एक्टिवेशन करते हैं एंजाइम्स का, डिग्रेडेशन करते हैं उस वायरल एंड सेलुलर आरएनए का, एंड ब्लॉक कर देते हैं वायरल एंड सेलुलर प्रोटीन की सिंथेसिस को, और उस तरह से डेथ हो जाती है इन्फेक्टेड सेल्स की।
ओके, सो दे आर ऑल्सो एक्टिव अगेंस्ट ट्यूमर। ये भी सेम आपके एनके की तरह ट्यूमर के लिए एक्टिव होते हैं। इंटरफ्रॉन थेरेपी इज यूज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर। इवन कुछ कैंसर के ट्रीटमेंट में आपकी इंटरफ्रॉन थेरेपी भी यूज होती है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम एंटीबॉडीज। ये आपके कोई सेल ए है, ये किसी वायरस से अफेक्ट हो गई है। ओके, सो अब गेट कोटेड नियर बाई सेल्स। अब वो सेल क्या करेगी, आई एफ इंटरफ्रॉन से कवर्ड हो जाएगी और फिर इंटरफ्रॉन सिंथेसाइज करेगी। ओके, और अपने आसपास की सेल को बचा लेगी। एंटीवायरल प्रोटीन विच प्रिवेंट वायरल मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आपके टाइप्स की बात किया जाए तो आपके टाइप्स जो होते हैं वो होते हैं अल्फा और बीटा और गामा। अल्फा इंटरफ्रॉन सिक्रीट होते हैं आपके ल्यूकोसाइड्स के थ्रू, जनरली आपके बी और टी। बी इंटरफ्रॉन्स आपके सिक्रीट होते हैं फिब्रोब्लास्ट। ओके, जब आपका ब्लड क्लॉटिंग वाला कॉन्सेप्ट आता है। गामा इंटरफ्रॉन सिक्रीट होते हैं आपके नेचुरोकिलर सेल्स। सो आज की इस वीडियो में हमने सेकेंड लाइन ऑफ डिफरेंस पढ़ा, जिसमें हमने ये सारे कवर कर लिए। फेगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल्स में हमने देखा न्यूट्रोफिल सेल, ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स आ गए, आपके मैक्रोफेजेस आ गए, इसमें आपके एनके सेल्स आ गए। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इन्फ्लेमेशन, फीवर, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। So if you like my video, please share and subscribe my channel. Thank you so much everyone. And if you have any doubt, you can comment me. Okay. So bye bye everyone. Take care.